हम अपने चैनल गिलानी कंप्यूटर मोबाइल टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की एडमिशन ओपन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो यूनिवर्सिटी जिसके एडमिशन जो है ना वो आपको ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा आपको मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी हज़ा ने जो है ना वो एडमिशन की डेट में तोसी कर दी है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह, अगर हमने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है तो हम किस तरह उसको डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है ना साइन अप का तरीका बताऊंगा आपको, और उसके बाद किस तरह आप अपना जो है ना एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि उनको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने GCU गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की वेबसाइट पे क्लिक करना है, उसको ओपन कर लेना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं, जो ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ब्रोशर आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एडमिशन 2020। ड्यू डेट इसमें एक्सटेंडेड कर दी उन्होंने। BS मॉर्निंग टेल जो है ना 25 सितंबर 2020 तक उन्हें डेट रख दी है। इस डेट तक आप अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। और SSDB टेल 8 अक्टूबर 2020। ठीक है जी। इसके अलावा आपके सामने ये है कि उन्होंने BSc का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो है कि हमने किस तरह ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो इन लोगों पे हम क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन GCU डॉट का एक साइन इन आ गया, लेकिन साइन इन करने से पहले आपको रजिस्टर होना आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हम रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक फॉर्म की शक्ल का हमारे पास जो है ना टैब ओपन हो गया है। इसके ऊपर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, जो जिस स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है उसी का ID कार्ड होना ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ लिखें और इस तरह आप लास्ट नेम लिखें। आप अपना पासवर्ड खुद रख सकते हैं, सेल नंबर, और ये आपका जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर पे इसका जो है ना वो पासवर्ड होना चाहिए। और सेल नंबर उस स्टूडेंट का जिसने अप्लाई करना है। ईमेल एड्रेस चाहिए और इसी ईमेल एड्रेस आपको जो है ना वही चाहिए जो स्टूडेंट्स की होगी। तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर दें। आपने अपना कंफर्म पासवर्ड भी लिखना है। रजिस्टर पे क्लिक करें। पासवर्ड दोनों सेम ही होने चाहिए, इसलिए ये आपका एरर आ सकता है। रजिस्टर पे क्लिक करें तो आप रुसा नाम पे आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। ओके करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। पासवर्ड लिखें और लॉगिन पे क्लिक कर दें। इस तरह आप अपना जो है ना साइन अप का फॉर्म फिलअप करके आप साइन इन हो सकते हैं। तो ये आपके सामने बैचलर ऑफ साइंस है। इसमें जो है ना आप नेचर सेलेक्ट करेंगे, मॉर्निंग SSDP। तो ये देखना FA के जो है ना इस पे हाईलाइट नहीं है, BS पे हाईलाइट है, और MA MSc पे और PID पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं BS के लिए अप्लाई कर रहा हूँ।
अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर दें। जो ही आप करेंगे तो आपके पास एक और फॉर्म आपके पास नमूदार होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल। मैं एज एक ग्राफी में दे रहा हूँ मालूमात के। फर्स्ट नेम लिखें आप, एंटर फादर नेम पे आप लिख दें, फादर नेम लिखें, नेशनैलिटी पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ लिखें आप, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है। और अपना लिखें आप फीम जेंडर लिखें, अनमैरिड, रिलीजन लिखें आप, जो आपका रिलीजन है। ब्लड ग्रुप आप लिखें, जो आपका ब्लड ग्रुप है उसको बड़े में लिखें। एज लिमिट लिखें आप, जो आपकी एज है। और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आप जंप कर जाएंगे। सक्सेसफुल, इसमें कॉन्टैक्ट इन्फो है हमारी, एज लिखें आप अपनी। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें, टेलीफोन नंबर लिखें आप अपना, CNIC नंबर लिखें आप, ईमेल एड्रेस, ये आपने पूरा लिखना अपना ID कार्ड। ईमेल एड्रेस लिखें आप अपना, जो आपका अपना डोमिसाइल लिखें आप। परमानेंट एड्रेस लिखें आप, जो एड्रेस है आपका, और आपका पोस्टल एड्रेस अगर सेम है तो वो भी इसको कॉपी करें और इसको आप पोस्ट कर दें। इसको सेव करें आप। ये पोस्टल कोड सॉरी आपका जो आपका इलाके का कोड है वो आपने करना है। इसको सेव करें। सक्सेसफुल होगी, इसको आप नेक्स्ट कर दें। आगे आपकी फादर नेम लिखें आप, इधर फादर ऑक्यूपेशन लिखें, जो भी है, जो भी फादर करते हैं। फादर CNIC नंबर लिखें, फादर सेल नंबर लिखें, ये वीडियो लंबी ज़रूर बनेगी लेकिन आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और ये आपने इस फॉर्मेट में लिखना है, डैश फॉर्मेट में। गार्डियन CNIC नंबर अगर है तो, इसको नहीं है तो अगर गार्डियन आवाज़ है छोड़ दें। सेल नंबर आपने कोई भी जो कॉलम है ब्लैंक नहीं छोड़ना। ठीक हो गया। इस तरह आपने एड्रेस अगर है तो लिख दें, अदरवाइज़ इसको आप सेव कर दें। गार्डियन फादर ही होगा, इसके अलावा अगर नहीं तो आप इसका लिख दें, जो भी एड्रेस है फादर का ही लिख दें। सेव कर दें। गार्डियन नेम पे लिखें। गार्डियन नेम फादर भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब है। ये नेट जानकारी से दोबारा मैंने यहाँ से शुरू किया है, इसलिए जो है ना मंथली इनकम लिखें आप 1000। गार्डियन CNIC नंबर लिख दें अगर है तो, नहीं तो आप इसको 00 कर दें। $13 का आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह ये भी आप 6 फरवरी कर दें।
एंटर एड्रेस, गार्डियन का एड्रेस लिख रहे हैं आप। ठीक है ना, इसको सेव कर दें। ये जो है ना, ये लाजमी नहीं है ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। सक्सेसफुल हो गई है, इसको लिखें हस्बैंड नेम, अगर शादीशुदा है तो अदरवाइज इसको छोड़ दें आप, नील कर दें, नील कर दें इसको भी, इसकी 00 इनकम कर दें अगर तो आप शादीशुदा हैं तब, अदरवाइज इसको आपने मैं यानी कि लाजमी नहीं है ये। ठीक हो गया, अब इसको सेव करें। ये भी हमारा हो गया फाइनल, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट और अपने इधर भी सब्जेक्ट और आपने ये इंटरमीडिएट मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन, ये है एफए की इन्फॉर्मेशन। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट बताने लगा। एग्ज़ाम टाइप आपका जो है सेलेक्ट करें, एनुअल सप्लीमेंट्री, डिवीज़न लिखें, एग्ज़ाम टाइप ये इंटरमीडिएट का, यहाँ पे इसका आपने डीएमसी लगानी है मैट्रिक की, और यहाँ पे लगानी है आपने एफए की, और उसको आप नेक्स्ट कर देंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आपने जनाब जी अपने तमाम डॉक्यूमेंट लगाने हैं, CNSC बी फॉर्म, एप्लीकेंट फादर डोमिसाइल और एप्लीकेंट एनओसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका सपोर्ट है, डिसेबिलिटी, यानी तमाम डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पे करके लगाने हैं। मैंने इससे वीडियो शॉर्ट कर दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इसको आप करके आप नेक्स्ट कर देंगे। हमारे पास ये दे सकते हैं लास्ट सेकंड लास्ट पे ना अंडरटेकिंग, इसको नेक्स्ट करें, और नेक्स्ट करने के बाद ये आपके सब्जेक्ट प्रेफरेंस है, कौन सा डिपार्टमेंट है, बॉटनी वाले जिसमें भी आप BS करना चाहते हैं, ठीक है ना। डिग्री आप लिखें, ठीक है ना। ये सिलेक्ट करेंगे आप तब आपके पास सारा कुछ है। देखें बॉटनी है, डिग्री लिखें, BS बॉटनी है, इस तरह नेचर लिखें, जो भी है प्रोग्राम नेचर जो है ना वो मॉर्निंग है या SIDP है, यानी कि आप फिलअप करेंगे, कोटा अगर है तो, नहीं तो अपने कर दें। या सब्जेक्ट आपके जो है ना ये जो पढ़े हैं आपने वो लिखें, और 10 मार्क्स लिखें आप, यानी कि इधर लिखने के बाद आप इसको जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं वो आप, ये मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ 455, नेक्स्ट कर दें। लास्ट पे आपके पास अंडरटेकिंग आ जाएगी, ये आपने पढ़ लेनी है, और आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपने अपलोड कर देने हैं, और उसको सेव कर देना है। जो ही सेव करेंगे तो आपकी दोस्ती जो है ना ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगी। आपने सेम BS की भी ऐसे करनी है, और MS MPhil की भी तरीकाकार यही है। इसमें जस्ट ये होगा MS MPhil में कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में आपका जो है ना इधर आपने ओके करना है, और अंडरटेकिंग सेव कर लेना है। सिग्नेचर लिखेंगे आप इधर अपने, और आप इसको सेव कर लेना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी व्यूअर्स फ्रेंड्स आपकी जो है ये सेव हो जाएगी, और इस तरह आप जो है ना BS और MS के लिए GCU सियालकोट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जो है ना मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ये मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बता दी है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।